प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.4 वैदिक गणित। तो विद्यार्थियों, हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 4.4 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 4.4 वैदिक गणित। इसमें 4.4 के सवाल है। आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। आधार 10, उस पर हमें सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में विचलन समझा था, तो उसको हमें इसमें काम लेना है। पहला गुणा है 12 गुणा 9, दूसरा है 15 गुणा 12, तीसरा है 13 गुणा 17, चौथा है 8 गुणा 9। अब ये जो गुणा करें, उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि चिन्हों का गुणा भी आप समझ लीजिए। यदि दो समान चिन्ह हो तो उन चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। यदि दो चिन्ह असमान हो, उनका गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस आएगा। जैसे देखिए, ये प्लस, दोनों चिन्ह प्लस के हैं। इनका यदि हमें गुणा करना हो तो क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि दो समान चिन्हों का गुणा क्या आएगा? प्लस। ऐसे यदि हम दोनों चिन्ह माइनस के ले लें, इनका गुणा करना हो, दोनों माइनस के चिन्हों का गुणा करना हो, तो भी दोनों चिन्ह समान है, तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। यदि दोनों में से एक चिन्ह प्लस का हो, एक चिन्ह माइनस का हो, तब हम उन चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। जैसे देखिए, एक प्लस का है, एक माइनस का है। यदि उनका गुणा करना हो, क्योंकि दोनों चिन्ह असमान है, अलग अलग हैं, तब इनका गुणा माइनस आएगा। यदि आगे माइनस हो, पीछे प्लस हो, तो भी बात वही है। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो क्या आएगा? इन चिन्हों का गुणा माइनस आएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दो समान चिन्हों का गुणा प्लस आएगा, दो अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस आएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। गुणे में यह नियम ध्यान में रखना है, चिन्हों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। पहला है 12 गुणा 9। अब आपको क्या करना है? एक तरफ संख्या लिखनी है और एक तरफ उनका विचलन लिखना है। हम इसे हल कर रहे हैं। संख्या लिखनी है और उसका विचलन एक तरफ लिखना है। संख्या क्या है? 12, एक संख्या है 9। 12 के नीचे 9 लिखना है। अब विचलन इनका इनके सामने लिखना है। 12 का विचलन 12 10 किसके आधार पर करना है? 10 के आधार पर। 12 10 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो विचलन प्लस में आएगा। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2 आएगा। आगे समझ में? 12 का विचलन प्लस 2, क्योंकि 12 10 से 2 ज्यादा है, तो प्लस 2 आया। अब ये देखिए, 9 10 से कम है, विचलन माइनस में आएगा। कितना कम है? 1 कम है, तो यहां 1 लिखेंगे, यानी 9 का विचलन -1। यह काम आपको करना है। यह भी गुणा करना है। गुणा करने का हमारे पास वैदिक गणित का तरीका है, सूत्र निखिलम द्वारा। अब यह काम करना है। संख्या आपको जो भी हो, दोनों संख्याओं को इस प्रकार से लिखनी है और उधर उनका सामने विचलन लिखना है। अब क्या करना है? नीचे 2 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? एक इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग। इधर वाला भाग बायां भाग, इधर वाला दायां भाग। तो बाएं भाग में क्या करना है, दाएं भाग में क्या करना है? बाएं भाग में आपको काम करना है, या तो इनको ऐसे जोड़ो या ये जोड़ो, दोनों एक ही आएगा। 12 में -1 जोड़ो, मतलब 12 में से 1 कम करना है, तो कितना आएगा? 11। या आप देखो, 9 में 2 जोड़ो, तो कितना हुआ? 11। या तो आप ये जोड़ो या ये जोड़ो, दोनों में से किसी एक को जोड़ना है, तो कितना आ रहा है? देखो 11। वो आपको इस तरफ लिखना है। 9 में 2 जोड़ा, 11। 12 में से 1 कम कर दो, तो भी 11। आप या तो ये जोड़ लो या ये जोड़ लो, कोई सा भी एक जोड़ के आपको बाईं तरफ इस तरफ लिखना है। अब इस तरफ क्या करना है?
इधर आपको विचलनों का गुणा करना है, विचलनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करके आपको यहां लिखना है। पहले चिन्हों का गुणा होगा, जो भी मैंने बताए थे। यदि दो चिन्ह समान हो तो प्लस आएगा, यदि दो चिन्ह असमान हो तो माइनस आएगा। यहां देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस के दो का गुणा माइनस के एक से करना है, एक प्लस है एक माइनस है, चिन्ह यहां अलग अलग है तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा। अब यहां दो का गुणा एक से करेंगे, दो एकम दो, तो क्या आया माइनस का दो, प्लस दो का गुणा माइनस एक से किया तो आया माइनस का दो। अब आपको आधार में कितने जीरो, एक जीरो है, इधर आपको एक संख्या ही रखनी है, एक अंक ही रखना है, अंक एक है लेकिन चिन्ह यहां माइनस है, यहां चिन्ह माइनस वाला नहीं रखना है, यहां प्लस वाला होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां माइनस है, जब इस तरफ माइनस में संख्या आए तो आप इधर से उधार लो, दो है, इधर से हम एक लेंगे वह आएगा इधर 10, क्योंकि एक दाई है, दाई से एक दाई इधर आएगी तो कितना आएगा, ये इधर इकाई वाला है तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। तो देखिए ये दोनों वापस दो ही भाग, इधर वाला बायां भाग दायां भाग। अब इधर से 11 में से हम एक उधर दे रहे हैं, यहां कितना बचेगा 10, इधर बचा 10 क्योंकि हम एक उधर दे रहे हैं, और एक उधर जाने पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से कितने कम करने हैं, दो कम करने हैं, तो वापस दो ही भाग, इधर आपके 10 हैं और इधर 10 में से दो कम कर दो तो प्लस के 8 आ जाएंगे। अब देखिए आधार में एक जीरो है, इधर एक अंक ही है। अब आपका काम सही हो गया है, जो आपको गुणे का जो काम करना था वो आपने कर लिया है। अब आप इनको एक साथ लिख दो, इधर 10 और इधर 8, इन दोनों को एक साथ लिखना है। एक साथ कैसे लिखना है, ये इस प्रकार से, तो बराबर कितना आया 108। तो ये हमारा गुणा हो गया, 12 गुणा 9 बराबर 108, ये हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा कितना आया 108, समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये गुणा कितना आया 12 गुणा 9 108 आ रहा है। समझ में आ गया पूरा तरीका। चलिए हम एक बार और इसमें अभ्यास कर लेते हैं। दूसरा सवाल 15 गुणा 12, इसमें हम अभ्यास कर लेंगे। क्या करना है आपको, इस तरफ संख्या लिखनी है और इस तरफ उसका विचलन लिखना है। हल कर रहे हैं, संख्या है 15 और उसके नीचे लिखेंगे 12। 15 गुणा 12 से करना, 15 के नीचे 12 लिख दिया। अब यहां विचलन लिखना है, 15 जो है 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है +5, 12 ये भी 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है प्लस का 2। ये काम कर लिया, संख्या लिख ली, संख्या का विचलन लिख दिया। अब आप ये लाइन खींच देंगे और यहां नीचे अपने को दो भाग करने हैं। अब आपको क्या करना है, या तो ये जोड़ो या ये जोड़ो, क्रॉस में जोड़ना है, तिरछा जोड़ना है। 15 में 2 जोड़ो, कितना होता है 17, वह इस तरफ बाई तरफ लिखना है। 15 में 2 जोड़ा 17, आपने ऐसे नहीं जोड़ के इसको जोड़ दिया, माना कि 12 में 5 जोड़ो तो भी कितना आ रहा है 17। दोनों में से किसी एक को जोड़ना है और वो इस तरफ बाई तरफ लिखना है, लिख दिया 17। इधर क्या करना है, विचलनों का गुणा करना है। पहले चिन्हों का गुणा होगा, +5 का गुणा +2 से करना है। चिन्ह दोनों समान है तो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का ही आएगा। प्लस का चिन्ह आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि किन्हीं संख्याओं में प्लस नहीं लिखते हैं तो वो ऑलरेडी संख्या प्लस की होती है। अब चिन्ह प्लस का हो गया, 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, कितना हो गया 10। आया समझ में, 5 दूनी 10। ये हमने विचलनों का गुणा कर दिया, इधर हमने ये जोड़ के लिख दिया और इधर विचलनों का गुणा 5 दूनी 10 हो गया। अब चूंकि हमारे आधार में जीरो कितना है, एक जीरो है, आपको इधर एक अंक ही रखना है, इकाई ही रखनी है। दाई को इधर दाई में
भेजना है। अब यहां दो अंक है, इकाई और दाई। इकाई 0 है, दाई 1 है। इस 1 को इस तरफ भेज देना है, यानी इधर जुड़ जाएगा। तो 17 प्लस 1 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा फिर 0। 17 में 1 जोड़ते हैं 18, और इधर 0। आया समझ में? अब देखिए इधर एक अंक है, अब इनको आप एक साथ लिख दो। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से इसको और इसको एक साथ लिख दिया। कितना आया? 180। ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर, यानी 15 गुणा 12 बराबर 180 आता है। समझ में आ गया? और अगला सवाल हम अभ्यास कर लेते हैं, 13 गुणा 17। इसे भी हम हल कर लेते हैं। एक तरफ संख्या लिखेंगे और इस तरफ इसका विचलन लिखेंगे। संख्या है 13 और इसके नीचे हम लिख देंगे 17। 13 और 17 लिख दिया। अब विचलन लिखना है 10 के आधार पर। 13 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 3, तो प्लस 3 लिखेंगे। 17 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 7, तो प्लस 7 लिखेंगे। संख्या और उसका विचलन लिख दो, लाइन खींच देनी है। अब यहां पे हमें दो भाग करने हैं, बायां भाग और उधर दायां भाग। बाएं भाग में क्या करना है? या तो ये जोड़ो या ये जोड़ो। 13 में 7 जोड़ो, कितना होगा? 20। या 17 में 3 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 20 ही आएगा। इधर आपको विचलनों का गुणा करना है। अब देखिए, क्योंकि दोनों चिन्ह प्लस के हैं, समान चिन्हों का गुणा प्लस ही आएगा, या प्लस आएगा। प्लस हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 तिया 21। अब यहां 21 आ गया। आधार में चूंकि 1 0 है, इधर इकाई ही रखना है। इकाई और दाई, इकाई 1 है, दाई 2 है। इस 2 को हमें क्या करना है? इस तरफ जोड़ देना है। इधर पहले से क्या है? 20, उसमें 2 जुड़ जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 1। 20 में 2 जोड़ेंगे 22, और इधर क्या है? 1। अब आपके इधर एक अंक ही बचा, अब आप इनको एक साथ लिख देंगे इस प्रकार से। क्या हो गया? 221। ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी 13 गुणा 17 बराबर 221 प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलिए अगला है चौथा, इसे हम समझ लेते हैं। 8 गुणा 9, 8 का गुणा 9 से करना है। देखिए हल कर लेते हैं। संख्या लिखेंगे और इस तरफ विचलन लिखेंगे। संख्या है 8 और उसके नीचे 9 लिख दिया। अब विचलन 10 के आधार पर लिखना है। ये 10 से कम है, कितनी कम है? 2 कम है, तो -2। 9 जो है 10 से 1 कम है, यानी विचलन आएगा -1। विचलन लिखने के बाद में संख्या और उसका विचलन लिखने के बाद अपने को लाइन खींचनी है। लाइन खींच दी। अब यहां 2 भाग करने, बाएं भाग और उधर दाएं भाग। इधर क्या करना है? या तो ये जोड़ो या ये जोड़ो। 8 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा? 7। या 9 में से 2 कम कर दो तो भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। इस तरफ 7 लिख दिया। उधर क्या करना है? विचलनों का गुणा करना है। पहले चिन्हों का गुणा होगा, -2 का गुणा -1 से करना है। दोनों चिन्ह माइनस के समान चिन्ह है, दोनों चिन्ह समान है। जब दोनों चिन्ह समान हो तो क्या आएगा? प्लस आएगा, और प्लस हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 लिख दिया। अब यहां देखिए आधार में हमारे 1 0 है, उधर 1 अंक ही रखना है। इधर देखिए कितने अंक हैं? 1 अंक ही है, तो यानी अब आप इनको एक साथ लिख सकते हो। अब हमें यहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम एक साथ लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 72। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 72। 8 गुणा 9 बराबर 72। समझ में आ गया? तो ये थे सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों
अगला सवाल है सवाल नंबर 5। 14 गुणा 11, 14 का हमें 11 से गुणा करना है। इसे भी हम हल कर लेते हैं। एक तरफ संख्या लिखेंगे और इस तरफ विचलन लिखेंगे। संख्या है 14 और 11। 10 के आधार पर विचलन क्या होगा? 14 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4, तो +4। 11 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1, तो +1। ये इनका विचलन हो गया। अब हम लाइन खींच देंगे और इसके नीचे दो भाग कर देंगे, बायां और दायां। बाएं भाग में क्या करना है? या तो ये जोड़ो या ये जोड़ो, दोनों में से एक जोड़ना है। 14 में एक जोड़ेंगे 15, 11 में 4 जोड़ो तो भी कितना आता है? 15 आता है। इस तरफ विचलनों का गुणा करेंगे, +4 का गुणा +1 से करेंगे, दोनों चिन्ह प्लस के तो यहां प्लस आएगा। 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4। अभी आधार में एक 0 है, इधर एक अंक ही रखना है। तो इधर देखिए कितने अंक है? एक अंक ही है। अब इनको आप एक साथ लिख दो, 154। तो गुणा कितना आया? 14 गुणा 11 बराबर 154। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 14 गुणा 11 बराबर 154। समझ में आ गया? अगला है सवाल नंबर 6। 9 गुणा 16, 9 का हमें 16 से गुणा करना है। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। यहां संख्या लिखेंगे और इस तरफ विचलन लिखेंगे। संख्या है 9 और 16, विचलन लिखेंगे 10 के आधार पर। 9 10 से 1 कम है यानी माइनस का 1। 16 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो प्लस का 6। संख्या और विचलन लिखने के बाद हम लाइन खींच देंगे। अब हमें क्या करना है? या नीचे दो भाग करने हैं, बायां और दायां। बाएं भाग में या तो ये जोड़ो या ये जोड़ो। 9 में 6 जोड़ेंगे 15, या 16 में से 1 कम कर दो तो भी कितना आएगा? 15। इस तरफ विचलनों का गुणा करना है। -1 का गुणा +6 से करना। पहले चिन्हों का गुणा होगा। चिन्ह अलग अलग है या समान? अलग अलग है, तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। 1 का गुणा 6 से करेंगे, 6 एकम 6, तो माइनस का 6। -1 गुणा +6 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। अब इधर क्योंकि संख्या माइनस में नहीं रखनी है तो इधर माइनस का 6 है, इधर से हम एक दाही इधर लाएंगे तो यहां कितना बचेगी? 15 में से 1 उधर दे देंगे, यहां कितना बचेगा? 14। और 1 उधर जाने पर कितना हो गया? एक दाही 10 इकाई हो जाएगा, तो 10 लिखा। 10 में से कितना घटा देंगे? 6 घटा देंगे, तो ये 14 का 14 लिख देंगे। 10 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। अब इधर एक अंक ही है, अब इनको आप एक साथ लिख दो। इस प्रकार से 144 हमें प्राप्त हुआ। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 9 गुणा 16 बराबर 144। समझ में आ गया? अगला है सवाल नंबर 7। 12 गुणा 13, 12 का हमें 13 से गुणा करना है। हल कर लेते हैं। यहां संख्या लिखेंगे और इस तरफ विचलन लिखेंगे। संख्या है 12 और 13। 10 के आधार पर विचलन लिखेंगे। 12 10 से 2 ज्यादा है तो प्लस का 2। 13 10 से 3 ज्यादा है तो प्लस का 3। ये इनका विचलन आ गया। अब हम लाइन खींच देंगे और यह नीचे दो भाग कर देंगे, बायां और दायां। बाएं भाग में क्या करना है? या तो ये जोड़ो या ये जोड़ो। 12 में 3 जोड़ो, कितना आएगा? 15। 13 में 2 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 15 ही आएगा। अब इस तरफ विचलनों का गुणा करना है। +2 का गुणा +3 से करना। दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो चिन्ह प्लस के आएगा, प्लस का चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 का गुणा 3 से करना, 2 3 6। अब आधार में एक 0 है, इधर एक अंक ही रखना है, एक अंक ही है। अब इनको एक साथ लिख दो, 156। ये हमारा गुणा हो गया। 12 गुणा 13 बराबर 156। आगे समझ में? अगला सवाल है सवाल नंबर 8। 13 गुणा 10, 13 का हमें 10 से गुणा करना है। इसे भी हम हल कर लेते हैं। यहां संख्या लिखेंगे और इस तरफ विचलन। अब संख्या है 13 और 10। अब विचलन लिखेंगे 10 के आधार पर। 13 10 से 3 ज्यादा है तो यहां लिखेंगे प्लस का 3। 10
10 ही है, कुछ भी ज्यादा कम नहीं है, तो विचलन कितना होगा 0। 10 से न तो कम है न ज्यादा है, तो कितना हुआ 10 से विचलन 0। और अब हम लाइन खींच देंगे, 2 भाग कर देंगे। अब यहां या तो ये काम करो या ये काम करो, इनको जोड़ो या इनको जोड़ो। 13 में 0 जोड़ेंगे 13, 10 में 3 जोड़ेंगे तो भी 13। इस तरफ लिखेंगे 13 और इस तरफ विचलनों का गुणा करेंगे, +3 का गुणा 0 से करेंगे। किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो 0 ही आता है, तो इधर कितना आएगा 0। क्योंकि इधर हमें एक अंक रखना है, एक अंक ही है, अब इनको हम एक साथ लिख देंगे इस प्रकार से। ये आएगा हमारे 130, ये हमारा गुणा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। 13 गुणा 10 बराबर 130। तो विद्यार्थियों ये थे सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 4 के सभी सवालों को हल किया, आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा किया, गुणा समझा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप और भी जो संख्याएं जो 10 के आसपास हो, उन दो संख्याओं का गुणा आप इस विधि से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।